Assalamualaikum dear students, our subject is science for class 7th and today's our topic is respiration in organisms and our subtopic is breathing in other animals. ब्रीदिंग आपको बेटा मैंने पहले भी बोला है कि ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना. पहले आपने पढ़ा कि ब्रीदिंग हम कैसे उसमें जो हमने पढ़ा रेस्पायर कैसे कर रहे थे, जैसे इनहेलेशन एक्सलेशन आपने पढ़ा. अब हम पढ़ते हैं कि वो हमने ह्यूमन बींग्स में पढ़ा था. अब हम पढ़ेंगे कि ब्रीदिंग कैसे दूसरे जानवरों में होती है, कैसे अदर एनिमल्स भी कैसे सांस लेते हैं. जैसे कि कुछ एनिमल्स के यहाँ पे नाम दिखाए हुए हैं, कैसे कि एलिफेंट, हाथी, लायन, शेर, काऊ, गाय, गोट्स, बकरिया, फ्रॉग्स, लिजर्ड, स्नेक, सांप और भी कुछ बर्ड्स हैं जिन के अंदर जो उनके जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, वो बिल्कुल जैसे ह्यूमन बींग्स के चेस्ट कैविटी इन दियर चेस्ट कैविटीज लाइक द ह्यूमन बींग्स, बिल्कुल हमारे ह्यूमन बींग्स की तरह से बिल्कुल ऐसे ही होते हैं. उनके लंग्स जो होते हैं बिल्कुल ह्यूमन बींग्स की तरह उनकी चेस्ट कैविटीज के अंदर होते हैं. तो अब देखने में आया कि हाउ डू अदर एनिमल्स ब्रीथ. यहाँ पे तो जो एनिमल्स के नाम दिखाए हैं ये तो हमारी तरह से बिल्कुल इनके लंग्स हैं, लेकिन दूसरे कुछ एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स है वो कैसे सांस लेते हैं. उनके अंदर तो लंग्स अगर होते नहीं है, कैसे वो सांस लेते हैं, कैसे वो फिर जिंदा रहते हैं, क्योंकि विदाउट ब्रीदिंग लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल, क्योंकि ब्रीदिंग के बगैर कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता है. अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कॉकरोच के बारे में दिखाया है, जो एक कीड़ा है. ए कॉकरोच हैज स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी. ये जो कॉकरोच कीड़ा होता है इसमें आप देख सकते हैं कि स्मॉल ओपनिंग, यहाँ पे आपकी बुक पे एक कॉकरोच बनाया हुआ है. आप देखिए इसकी बॉडी पे, इसके जिस्म पे कैसे कुछ ओपनिंग्स होती है, छोटे छोटे से जद होते हैं ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी. इसके साइड्स, इसकी जिस्म के साइड्स पे छोटे छोटे कुछ स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं. अदर इंसेक्ट्स ऑल्सो हैव सिमिलर. इसी तरह से दूसरे भी कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जिनके बिल्कुल ऐसे ही ओपनिंग्स होती हैं. दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पेरिकल्स. इन्हीं स्मॉल ओपनिंग्स को हम कहते हैं स्पेरिकल्स. आपकी बुक पे दिखाया है 10.9 पे, यहाँ पे ये स्पेरिकल्स दिखाई हुई है, छोटे छोटे ओपनिंग्स जो है इन्हीं स्मॉल ओपनिंग्स को हम कहते हैं स्पेरिकल्स. Insects have a network of air tubes called trachea for gas एक्सचेंज. ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े होते हैं, इनमें एक नेटवर्क, एक जाल जैसा होता है एयर ट्यूब्स का, जिन कॉल ट्रैकिया, जिन्हें हम ट्रैकिया बोलते हैं, फॉर गैस एक्सचेंज. उसमें क्या होता है, इन एयर ट्यूब्स में जो एयर ट्यूब्स होते हैं जिन्हें हम ट्रैकिया बोलते हैं, उसमें गैस एक्सचेंज होता है. जैसे कि हम अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं, इसी तरह से इनके अंदर भी गैस एक्सचेंज होता है. किसके थ्रू? ट्रैकिया के थ्रू. यहाँ पे आपकी बुक पे डायग्राम दिखाई हुई है ट्रैकियल सिस्टम. ऑक्सीजन रिच एयर रशेस. जो ये ऑक्सीजन होता है रिच एयर का रशेस थ्रू स्पेरिकल्स, कैसे रश करता है, कैसे दौड़ता है, बिल्कुल थ्रू इन्हीं स्पेरिकल्स के थ्रू इनटू द ट्रैकियल ट्यूब्स में जाता है. ये फिर डिफ्यूजेस इनटू द बॉडी टिश्यू एंड रीचेस एवरी सेल ऑफ द बॉडी. और यही जो स्पेरिकल्स होते हैं, स्पेरिकल्स के थ्रू जो ये ऑक्सीजन रिच एयर होता है, ये थ्रू स्पेरिकल्स के जहाँ कहाँ पहुँचता है, इनटू ट्रैकियल ट्यूब्स में, जिसकी वजह से डिफ्यूजन होती है इनटू द बॉडी टिश्यूज में, और ये हर एक बॉडी के हर एक सेल में पहुंचता है ये ऑक्सीजन. सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स गोज. इसी तरह से बिल्कुल जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है सेल से गोज इनटू द, कहाँ जाती है, ट्रैकियल ट्यूब्स में, और मूव आउट करती है थ्रू स्पेरिकल्स के थ्रू बाहर निकलती है. दीज एयर ट्यूब्स, और जिसे हम एयर ट्यूब्स को हम ट्रैकिया भी कहते हैं. दीज एयर ट्यूब्स और ट्रैकिया आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट्स. ये जो ट्रैकिया मैंने बोला एयर ट्यूब से, ये खाली किस में पाया जाता है? ओनली इन इंसेक्ट्स, खाली कीड़ों में पाया जाता है, ना कि और किसी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स में पाया जाता है. ये आप खाली ये ट्रैकिया सिस्टम आप खाली किस में देखोगे? खाली इंसेक्ट्स में आप ये पाओगे. अब इसी तरह से एक दूसरा एक इंसेक्ट है. यहाँ पे आपने पहले देखा कि कॉकरोच कैसे ऑक्सीजन अंदर लेता है, कैसे वो ब्रीथ करते हैं. इसी तरह से अब हम अर्थवर्म को देखेंगे, जिसे हम कश्मीरी में बुमसिन भी कहते हैं. अर्थवर्म आपने देखी होगी, ज़्यादातर गंदे पानी में होती हैं, जहाँ पे गंदगी होती है वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं ये अर्थवर्म्स. यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट अर्थवर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर
स्किन। ये सबको आपने सुना भी होगा, ये जो अर्थवर्म्स होती है ये सांस कहाँ से लेती है, जो उनकी जो स्किन होती है उससे ये सांस लेते हैं। द स्किन ऑफ द अर्थ फील्स मॉइस्ट। ये जो मैंने पहले भी बोला, ये जो अर्थवर्म होती है उनकी जो स्किन होती है, आप उनको पकड़ो कैसे वो हाथ से फिसल जाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी मॉइस्ट होती है एंड स्लिमी, और बिल्कुल ऐसे स्लिमी टच उनको अगर करते हैं कि वो हमारे हाथ, जैसे हम साबुन को हाथ में पकड़ते हैं वो उसमें वो टाइट स्लिपी टच होता है, वो हमारे हाथ से फिसल जाता है। बिल्कुल ये जो अर्थवर्म उनकी जो स्किन होती है बिल्कुल इतनी स्लिमी होती है कि वो हाथ से फिसल जाती है। गैसेस कैन ईजिली पास थ्रू देम। और जो गैसेस इनके अंदर कैसे बिल्कुल इजिली अंदर चला जाता है। दो फ्रॉग्स हैव ए पेयर ऑफ लंग्स। लेकिन जो फ्रॉग्स होते हैं, मेंढक जो होते हैं, उनके अंदर हैव ए पेयर ऑफ लंग्स, लाइक बिल्कुल हमारी तरह से जैसे ह्यूमन बींग्स में लंग्स होते हैं, बिल्कुल मेंढकों में भी ये लंग्स पाए जाते हैं। दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। वो भी अपनी स्किन के थ्रू ही ब्रीथ करते हैं, विच इज मॉइस्ट। वो भी मॉइस्ट एंड स्लिपरी होते हैं, क्योंकि जो चीज मॉइस्ट होती है वो ऑलरेडी स्लिपरी होती है। अब आपको यहाँ पे ये क्लियर हुआ कि मतलब कैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि मैंने बोला कि हमने यहाँ पे पहला ही टॉपिक था हमारा कि कैसे अदर एनिमल्स ब्रीथ करते हैं, उसमें आपने देखा कि हमें एलिफेंट, लायंस, कैसे हम बिल्कुल हमारी तरह से ब्रीथ करते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि वो कैसे ब्रीथ करते हैं, जैसे कि हमने इंसेक्ट्स के बारे में कुछ पढ़ा, जैसे अर्थवर्म के बारे में, आपने कॉकरोच के बारे में मैंने आपको बताया, तो वो कैसे ब्रीथ करते हैं, क्योंकि उनके अंदर तो लंग्स ऐसे हमारी तरह बिल्कुल नहीं होते हैं। अर्थवर्म, अब आपको ये पता चला कि अपने स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। और जो कॉकरोच होते हैं वो उनके अंदर एक स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जिनके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं, जिन्हें हम स्पेरिकल्स बोलते हैं। तो ये आप रिपीट अपने जब ये आप वीडियो देखोगे उसमें देख सकते हो बिल्कुल क्या कैसे ये इंसेक्ट्स ब्रीथ करते हैं। अल्लाह हाफिज।